नमस्कार। आज हमारे सामने ट्रेडिंग की दुनिया का एक ऐसा तरीका है, प्राइस एक्शन। और हमारे स्रोत कहते हैं कि ये वाकई खेल बदल सकता है। क्यों? क्योंकि ये ना बिना किसी झंझट के सीधे चार्ट्स को पढ़ने का नजरिया देता है। तो आज हम इसी प्राइस एक्शन की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि इसमें ऐसा क्या खास है। तो क्या कहते हैं, शुरू करें? हाँ हाँ बिल्कुल। स्रोत इसे गेम चेंजर कहता है और इसकी वजह भी साफ है। फोकस सिर्फ कीमत पर। मतलब कोई फैंसी इंडिकेटर्स नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर नहीं, बस कीमत कैसे चल रही है। हाँ, यही बात मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। मतलब सिर्फ कैंडलस्टिक चार्ट्स देखो और ट्रेड करो। स्रोत यही कह रहा है कि इसमें मुख्य रूप से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, यानी वो लेवल जहां से कीमत बार बार मुड़ती है, और फिर ब्रेकआउट या रिवर्सल के सिग्नल, बस इन पर ध्यान देना है। क्या ये वाकई इतना सीधा है? सुनने में तो है। देखिए, दिखने में सीधा लगता है बिल्कुल, लेकिन इसकी गहराई है बाजार की साइकोलॉजी को समझने में। जैसा स्रोत इशारा करता है, हर कैंडल, हर पैटर्न, कीमत का हर मूव, वो असल में खरीदारों और बेचने वालों के बीच की खींचतान है। सपोर्ट रेजिस्टेंस या जहां से कीमत बार बार रिजेक्ट होती है, वो क्या है? वो बाजार की सोच के निशान हैं जो आप सीधे चार्ट पर पढ़ सकते हैं, बिना किसी इंडिकेटर के लैग के, एकदम डायरेक्ट एक्शन। अच्छा, तो फिर ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, जैसे श्रुत ने बताया, पिन बार, इनगल्फिंग, डोजी, इनसाइड बार, ये सब क्या है? क्या ये सिर्फ मतलब डिजाइन है या इनके पीछे कोई गहरा मतलब है? नहीं नहीं, ये सिर्फ डिजाइन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये बाजार की कहानी के छोटे छोटे आप कह सकते हैं सुराग हैं। लेकिन हाँ, स्रोत इस बात पर जोर देता है कि इन पैटर्न्स को अकेले में नहीं देखना चाहिए। असली पावर तब आती है जब ये सही जगह पर बने। मतलब जैसे एक पिन बार है, अकेले में शायद कुछ खास ना हो, पर अगर वही पिन बार एक मजबूत सपोर्ट लेवल पर बनता है तो वो खरीदारों के वापस आने का एक बहुत बहुत मजबूत संकेत हो सकता है। तो पॉइंट ये है, पैटर्न कहाँ बन रहा है वो पैटर्न की शक्ल से ज्यादा जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट इज किंग जिसे कहते हैं। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट यानी पैटर्न कहाँ बन रहा है, ये ज्यादा मायने रखता है। स्रोत ने कोई उदाहरण दिया है कि इसे असल ट्रेड में कैसे इस्तेमाल करते हैं? मतलब कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल? हाँ बिल्कुल, एक साफ उदाहरण है। मान लीजिए कीमत है वो बार बार एक ऊपर के लेवल से, रेजिस्टेंस से टकरा के नीचे आ रही है। ठीक है। अब अगर उसी रेजिस्टेंस लेवल पर एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बन जाए। बेरिश एनगल्फिंग मतलब वो कैंडल जो पिछली को पूरा ढक ले और नीचे जाने का इशारा करे। हाँ बिल्कुल वही। तो स्रोत के मुताबिक ये बेचने का यानी शॉर्ट करने का एक अच्छा सिग्नल हो सकता है। अच्छा, और फिर इसमें रिस्क, मतलब अंदाजे से तो ट्रेड नहीं कर सकते ना? अरे बिल्कुल नहीं, अंदाजा तो है ही नहीं। प्राइस एक्शन में अनुशासन, डिसिप्लिन सबसे ऊपर है। स्रोत साफ कहता है, उस बेरिश एनगल्फिंग वाले ट्रेड में स्टॉप लॉस कहाँ होगा? उस पैटर्न के सबसे ऊंचे पॉइंट से बस थोड़ा सा ऊपर, ताकि अगर आप गलत भी होएं तो नुकसान कम से कम हो, कंट्रोल हो। और मुनाफे का टारगेट वो अगले सपोर्ट लेवल पर हो सकता है। यहाँ सबसे जरूरी चीज है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। मतलब आप कितना जोखिम ले रहे हैं और उसके बदले कितना मुनाफा कमाने की उम्मीद है। सफल ट्रेडर्स हमेशा कम रिस्क में ज्यादा रिवॉर्ड वाले मौके ढूंढते हैं। ये बहुत जरूरी है। ये सुनने में काफी लॉजिकल लग रहा है। लेकिन अगर कोई अभी शुरू कर रहा है, नया है कोई, तो उसके लिए स्रोत क्या सलाह है? क्योंकि चार्ट्स देखना और उन्हें सही से समझना, इसमें तो फर्क है। हाँ, बहुत बड़ा फर्क है। और स्रोत शुरुआती लोगों के लिए कुछ बहुत बेसिक लेकिन बहुत जरूरी बातें बताता है। पहला कदम, चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मार्क करना सीखें। ये वो मैदान है जहां सारा खेल होता है। ठीक है। दूसरा, नकली ब्रेकआउट से सावधान रहें। कई बार लगेगा कि लेवल टूट गया, पर कीमत फौरन वापस आ जाती है। इसे पहचानना जरूरी है। अच्छा। तीसरा, शुरू में किसी एक टाइम फ्रेम पर टिके, जैसे 15 मिनट या 1 घंटा या डेली। बार बार बदलेंगे तो कंफ्यूज होंगे। चौथा, धैर्य रखें। पेशेंस, ये शायद सबसे मुश्किल सलाह है, पर सबसे जरूरी भी। हर कैंडल पर ट्रेड नहीं करना होता, सही सेटअप का इंतजार करना। ये इस गेम का, मतलब आप कह सकते हैं, सीक्रेट सॉस है। ये धैर्य वाली बात, ये तो सच में मुश्किल है। लगता है कुछ मिस हो रहा है। हर मिनट ट्रेड कर लें। बिल्कुल। और यहीं तो प्राइस एक्शन की असली परीक्षा है। और 5वां पॉइंट, प्रैक्टिस। असली पैसा लगाने से पहले
डेमो अकाउंट पर खूब प्रैक्टिस करें। ये एक स्किल है, इसे सीखना पड़ता है। तो मतलब कुल मिला के लबोलुआब ये है कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को सिंपल बनाता है, चार्ट साफ रखता है और सीधे कीमत क्या कह रही है उस पर फोकस करने में मदद करता है। ये कला है, सीखने में टाइम लगता है, पर अगर आ जाए तो एक पावरफुल टूल बन सकता है। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ एक सोचने वाली बात निकलती है, जिस पर आगे सोचा जा सकता है कि प्राइस एक्शन तो पूरी तरह कीमत पर फोकस्ड है, ठीक है, लेकिन जो बड़ी आर्थिक खबरें आती हैं या कोई बड़ा इवेंट होता है जो सीधे चार्ट पर तो नहीं दिखता, वो एक प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडर की स्ट्रैटेजी को कैसे असर करता होगा? क्या वो इन बाहरी चीजों को पूरी तरह इग्नोर करते हैं या फिर कीमत की चाल में ही उनका असर पड़ लेते हैं? ये एक दिलचस्प सवाल है आगे सोचने के लिए।